ओके। ओके, आज है ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, तो प्लीज कोप अप विद मी, है ना। एंड आज हम सीखेंगे कि वुडन स्लाइस बनाना। मेन एक्चुअली क्या है ना, जो चीज़ है वो वुडन स्लाइस बनाना। वुडन स्लाइस कैसे बनाना है, आप मार्केट में देखोगे ना, तो मार्केट में ये वुडन स्लाइस मिलता है। आप जब इसको सीखोगे तो आप इस पे ना कई सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप इस पर नेम प्लेट बना सकते हैं, हम इसको किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। एंड आप इस पर नेम प्लेट बना सकते हो, आप इस पर की चेन बना सकते हो, आप इसका पेपर वेट बना सकते हो, है ना। आप ये सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमको चाहिए जो हमारे अमेज़ोन के बॉक्सेस आते हैं ना, उसका सिंपल उसका उसको कट करके लीजिए। ओके, एंड हमको चाहिए हमारे फेविक्रिल के ब्रशेस एंड हमारा मोल्डेड मोल्डेड चाहिए हमको। ओके, हमको ये चीज़ें चाहिए जिनसे हम इसको बना सकते हैं। और हमारे को चाहिए हमारे फेविक्रिल के कलर्स। ठीक, हमको चाहिए फेविक्रिल के कलर्स। आज आज आप सीख कर लो, है ना। ज़्यादा जैसे मैंने बोला कि आप जब ये सीखोगे तो आप है ना इसमें कई सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और आप अपने हिसाब से साइज़ लो। मैं पेपर वेट जैसा बनाऊंगी। आप इवन है ना, आप ऐसा कीचेन बना के अपने कल ब्रदर को गिफ्ट कर सकते हैं। कार का कीचेन, बाइक का कीचेन, ऐसा अच्छा सा छोटा सा कीचेन बना के। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक, अगर आप किचन बना रहे हो तो किचन हमको लाइट रखना है। तो लाइट रखना है, इसके लिए हम इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे और मोल्डेड का कम करेंगे। और अगर हमको इसको पेपर वेट बनाना है तो हम इसको मोल्डेड का यूज़ करेंगे। अगर हमको इसका कोस्टर बनाना है तो भी आप है ना इसका यूज़ ज़्यादा कीजिए। आप इसका कोस्टर भी बना सकते हो, वुडन कोस्टर बना सकते हो। ओके, चलो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक, हमको इसका जैसे ओवल शेप है ना, वुड का कैसे ओवल शेप होता है, इसका हमको ओवल शेप लेना है। थोड़ा सा इसका वुड का जैसा शेप लीजिए। इसको मैंने रखा और ऐसे मैं दो स्लाइस निकालूंगी। पहले हम एक को ड्रॉ करके सिजर से कट कर लेंगे। ये है ना, ये शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ओके, इसके बाद सेम आप इसको सेम पीस ये हमें लेना है। तो मैं इसको यहाँ रखूंगी और ये देखिए सेम साइज। आप इसको आप सर्कल लेना चाहते हो, अगर आप इसको पोस्टर बनाना चाहते हो तो आप इसको सर्कल भी ले सकते हो। ओके, ये हम लेंगे एंड इसको भी
ये मेरे पास सेम 2 पीस आ गए, ठीक है। ओके कूल, चलो आपको दिखाए। चलो आप है ना मुझे ज़रूर से बनाकर भेजो ये चीज़ें ना, मुझे ज़रूर से बना के भेजना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छी गिफ्ट है, आपको काम आएगी। आपको जिस भी साइज़ में बनाना है ना, आप इसको बना सकते हो। ओके, अलग अलग साइजेस में, जैसे मैंने बोला कि आप इसका की चेन बना सकते हो, आप इसका की चेन बना सकते हो, फिर आप इसका पोस्टर बना सकते हो, आप इसका नेम प्लेट बनाना है तो बड़ी शीट काट के आप इसको नेम प्लेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना काम हो गया, हमारा ऊपर का और नीचे का बेस मिल गया। अभी हम ना इसके बीच में इन दोनों को थोड़ा थिकनेस देना है ना, हमको वुड का थिकनेस देना है। इनके बीच में अगर हमको हैवी बनाना है तो आप क्ले कर दो, मोल्डेड इसके नीचे लगा दो, वो स्टिक भी हो जाएगा, है ना। जो हमको डिज़ाइन देना है मोल्डेड पे, ये हमने मोल्डेड पे डिज़ाइन दिया, देख रहे हो वुडन जो डिज़ाइन दिया है ये हमने मोल्डेड पे दिया। अब कीचेन एकदम हल्का होता है, ठीक है। तो कीचेन हल्का होता है तो हमको इसमें हम मोल्डेड ज़्यादा डालेंगे तो वो हैवी हो जाएगा। तो हम इसमें क्या भरेंगे, हम इसमें यही जो कोरोगेटेड पेपर है, हम इसी को इसके बीच में लगाएंगे उसको थिकनेस देने के लिए। इसको ये देखो, ये ना 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, और 1 सेंटीमीटर लेके अब इसमें बीच में इसको हमें चिपकाना है, ठीक। फैब्रिक ग्लू से या फिर आप फेविकॉल A+ से, फैब्रिक क्या ग्लू जो A+ रहता है फेविकॉल का, उससे आप इसको स्टिक कर सकते हो। मेरे को इसको थिकनेस देनी है, मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और पतला ले लेते हैं। है ना, इसमें आजा भाई, साइड्स में इसको लगा दीजिए। पूरा आपको इसको लगाना है, ये जो बीच का है ना, ये देखो, ये जो बीच का है ना, हम ये पूरा कवर करेंगे, नहीं तो वो दबना नहीं चाहिए। आप है ना, जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं ना, इसको वो रहता है ना, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट आउट ऑफ, नहीं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, आप उसमें भी इसको बना सकते हो। इसको जो हम बीच में लगाने वाले हैं, इसको हमें राउंड करना है, इसलिए आप इसको पेंसिल से या किसी भी चीज़ पे इसको सॉफ्टन कर सकते हो। ऐसे करोगे ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली लग जाएगा। ये देखो, ऐसे करके इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। और ये मैंने किसी के बीच में से दबे नहीं,
ये इसमें यहाँ पर भी लगा दिया हमने। अब जितना कॉर्नर में लगाओगे उतना आपका क्ले कम यूज होगा। इसको हमको ऊपर से स्टिक करना है। मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया। और इसको हमको थोड़ा स्लांट लेना है। वुडन स्लाइस कैसे होता है ना, थोड़ा स्लांट होता है ना, जैसे ये देखो ये थोड़ा स्लांट है ना, एक के ऊपर एक एकदम ऊपर नहीं रख देना है, एकदम ऊपर नहीं रखना है हमको। इसे थोड़ा सा स्लांट पीछे की तरफ लेना है। ये जो आगे का पतला वाला पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा स्लांट पीछे की तरफ लेंगे। ठीक, इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और भर देती हूँ जिससे कि मेरा मोल्डेड ज़्यादा नहीं लगेगा, और ज़्यादा नहीं लगेगा तो वो ज़्यादा हैवी नहीं होगा। ये देखो, है ना, ये मैंने इसमें बीच में इस तरह से भर दिया। इसको थोड़ा टाइम जाएगा सूखने के लिए। ठीक, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमें मोल्डेड इसको मोल्डेड से भरना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये तो सबको अब पता ही है कि ये हमारा हार्डनर और दूसरा क्या होता है, रेजन, है ना। है ना। अब आप लोग, हेलो, अब है ना, आप लोग सीखो कि कैसे हार्डनर और रेजन, पहले ध्यान से देख लो, पहले ध्यान से देख लो। अब थोड़ा लेट हो गए हो तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि वो जो अमेजोन के पैकेट आते हैं ना, उसको मैंने कट करके ऐसे स्लाइस बनाया है, पहले देखो। उसके बाद वीडियो रहेगा तो देखकर बनाना, पहले सीखो, ठीक है। इतना किया। अब आपके पास ये दो हार्डनर, एक हार्डनर है जो कि डार्क कलर का है, एक रेजन है जो कि लाइट कलर का है, ठीक है। अब इसको हमें खोलना है। और एक बात ध्यान रखो, है ना, कभी भी ज्यादा मत घोल, ज्यादा मत यूज करना, जितना हमको जरूरत है ना थोड़ा थोड़ा यूज करके। अगर हार्डनर और रेजिन मिल गए तो वो 1 घंटे में पत्थर जैसे हो जाएंगे, आप फिर उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हार्डनर और रेजिन हमें इक्वल अमाउंट में लेना होता है। जब भी हम क्ले वर्क करते हैं तो उसको इक्वल अमाउंट में लेते हैं। ऐसे राउंड राउंड करके देख लो कि हाँ मेरा मैंने ये दो इनको बॉल जैसा बना लिया है। अब ये बराबर है कि नहीं है, मेरा रेजिन कम है तो मैं रेजिन थोड़ा सा और ले लूंगी, ठीक। ये मैंने रेजिन ले लिया, हार्डनर और रेजिन ये दोनों अलग अलग हैं। जब तक ये अलग अलग रहेंगे तब तक ये सॉफ्ट रहेंगे, ये जैसे ही मिक्स हो जाएंगे आधे घंटे बाद एकदम हार्ड हो जाएंगे, ओके, ये याद रखना। अब ये दोनों को हम मिक्स करेंगे जब तक ये एक कलर के नहीं हो जाते। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स करना है। सारा लोग जितना ज़्यादा लोगे तो वो आधे घंटे में हार्ड हो जाएगा। तो पहले अच्छे से वीडियो को देखो, समझो और उसके बाद बनाना, ठीक है। ये अभी दो अलग अलग कलर के थे ना, अभी देखो ये ना ऑफ वाइट कलर के ऐसे हो जाएंगे। जब ये मिक्स हो जाते हैं इसके बाद ये धीरे धीरे हार्ड होता जाता है, और हाफ एन आवर के आसपास, हाफ एन आवर 40 मिनट्स में ये
एकदम हार्ड जाए। देखो ये ऑफ वाइट कलर का हो गया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। जो मेरे पास हार्डनर और रेजिन था मैंने पूरा नहीं मिक्स किया, देखो मैंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग रखा है ना, क्योंकि अलग अलग रहेगा तब तक वो सॉफ्ट रहेगा। ठीक। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पाउडर लूंगी हाथ में, थोड़ा सा मैंने हाथ में पाउडर लिया और इसको थोड़ा चपटा करूंगी, एकदम फ्लैट करूंगी। जो मैंने बड़ा सा बनाया था ना, इसको मैं फ्लैट करूंगी। यहाँ पे इसको हम यहाँ थोड़ा सा और भर सकते हैं। ठीक। यहाँ भी हमारा अंदर जाएगा। अब जो हमने अंदर भरा है ना, तो इसका हमको टेंशन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जब मैं क्ले लगाऊंगी ना, ये देखो, जब मैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना है, ठीक है। जब मैं क्ले लगाऊंगी तो ये जितना भी मेरा बॉक्स है, कोरुगेटेड जो मेरा पेपर है, ये सब अंदर दब जाएगा, तो मुझे उसका टेंशन नहीं रहेगा। वो अपने आप, मैंने उसमें ग्लू भरा हुआ है तो वो अपने आप धीरे धीरे चिपक जाएगा। देखो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमको ये जो पेपर के होल्स है ना, ये जो होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स भी बंद करना है। ये देखो, है ना, इस तरह से ये जो ऊपर के होल्स हैं ये भी बंद कर देना है। ये इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। मैं ना, जो मेरा रोलिंग पेन है ना, जिसको आप रोलिंग पेन मतलब बेलन, वो मैं बाहर ही रखा हूँ। तो ये देखो मैंने सिंपली इसको फ्लैट किया, सिंपली फ्लैट करके ये मुझे पूरा कवर करना है। मैं ज़्यादा ही ले लेती हूँ क्योंकि बीच में से कुछ निकाल के नहीं करना, पहले पूरा देखना, ठीक है। जब मैंने ये सीखा था ना, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने अपने टीचर को लिख के भेजा था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम ये भी बना सकते हैं।
अगेन मेरा वो खत्म हो गया ना, अब मैं दूध और मिक्स करूंगी और इसमें फिल करूंगी। ये देखो ये कितना नीट आ गया है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे आप फेविकॉल लगा सकते हो और इसको अच्छे से चिपका सकते हो। इस तरह से ठीक है। यहाँ पे हमारा भी थोड़ा सा गैप और रह गया है, तो हम उसका भी और कर लेंगे कवर। इसको भी खोल लेती हूँ। आप लोग ना ये जो बड़े वाले पैकेट हैं इनको ज़रूर से पहले डिवाइड कर लो, पहले डिवाइड कर लो कितना चाहिए, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है ना। एक बार हार्ड हो गया तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। हम ना इसके फ्लावर्स ही बनाकर रख देते हैं। मैंने मिक्स किया और जब हल्का सा ये हार्ड होने लगेगा ना, तब उसको हल्का पाउडर लेके एकदम स्मूथ शेप दे देना।
बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं है, बोर्ड स्मूथ रहना चाहिए जहाँ पे आपको और पूरा डेकोरेट करना है ना, वो पार्ट आपका स्मूथ रहना चाहिए। ये देखो, है ना, ये हमारा बेस तैयार हो गया। ये हमारा ओवल शेप का बेस तैयार हो गया। जैसे जैसे ये सूखेगा ना, ये अभी गीला बहुत है और मुंबई में बारिश बहुत है, तो इसको सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम छोटे छोटे फ्लावर्स बनाना सीखते हैं। जब तक वो थोड़ा सा सूखता है तब तक फ्लावर्स बनाना। इसके लिए पाउडर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एकदम छोटा सा बॉल लिया, ठीक है, एकदम छोटा सा बॉल लिया, इसको हाथ से ऐसे दबा दिया। एकदम छोटा सा बॉल लेके इसको ऐसे दबाया, और जो ये देख रहे हो पत्ती के जैसे, दिख रहा है अभी, है ना, एकदम छोटा सा मैंने बॉल लिया था, इसको सिंपली हाथ में पाउडर लिया और ऐसे दबा दिया, और उसके बाद मैंने इसको नीचे से ऐसे फोल्ड दे दिया। ये देखो, ये ऐसे पत्ती बन गई सुंदर सी। क्या होता है, लिलीज होते हैं ना, क्रैक नहीं आए, ध्यान रखना क्रैक नहीं आए। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं हम। और इसको नीचे से ऐसे करेंगे, आगे थोड़ा पॉइंट दिया और नीचे से ऐसे करेंगे। देखो, इट विल लुक लाइक दिस ओनली। ठीक, अभी क्या करेंगे, इसके बीच में और छोटा सा एक पीस लेके उसको लंबा करके, है ना, चावल के दाने के जैसे, इसको बीच में डाल देंगे। दिख रहे, ऐसे हम 5-6 बना लेंगे। इक्वल साइज लेना है ना, तो बेस्ट तरीका है कि आप इक्वल साइज के सर्कल्स ले लो। 1 2 3 4 एंड 5, और बीच में लगाने के लिए राइस क्रेन के जैसे ना, बीच में लगाने के लिए और मैंने 3 छोटे छोटे लिए। ये फिंगर्स ना, ये वाली जो थंब और ये 2 फिंगर, इनमें पाउडर लगा के रखो। जितना पतला करोगे ये उतना अच्छा बनेगा। यहाँ से मैंने इसको सिंपली नीचे से मोड़ना है, सिंपली नीचे से दबाना है। इससे पहले मैं एक राइस जैसा बना के मैंने इसके बीच में रखा और इसको ऐसे प्रेस कर दिया। है ना, क्ले से देखो आप कितने काम कर सकते हो, क्ले से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये देख रहे हो, इससे हमारा क्या पार्ट बन रहा है, इससे हमारा ये वाले फ्लावर्स बन रहे हैं। बुके बनाते हैं ना, बुके होते हैं ना, फ्लावर बुके, ये देखो ये वाले फ्लावर बन रहा है उससे।
समझ में आ रहे हैं? अमृता, अर्चित, गुन्नू, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। ये देखो, ये मैंने पतले पतले बना के रख लिए हैं। ओके, ठीक। और ये मेरे राइस जैसे बन गए। ये देखो धीरे धीरे ना, ये जो मैंने बना के रखा है ये हार्ड होता जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बनाना। दो क्ले जो दोनों मिलाने हैं ना आपको, वो थोड़े थोड़े मिलाना, पूरा इकट्ठा मिला के रख दोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। मैंने प्लेट के ऊपर मेरा राइस प्लेट रखा और इसको ऐसे दबा दिया, और हल्का सा ऊपर से, हल्का सा मैंने ऊपर से एक पॉइंट जैसा दे दिया। सेम ऐसे ही ये मैंने ऐसे रखा, ऊपर से हल्का सा इसको ऐसे पॉइंट दे दिया। ठीक। ये मेरे ट्यूलिप्स बन गए। ट्यूलिप्स नहीं, क्या कहते हैं इनको, लिलीज होते हैं ना। इनको एकदम पास पास से रख देंगे। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लीव्स बनाना सीखना है। लीव्स के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा बड़ा लेंगे इसको, क्ले को। ओके। इसको दोनों तरफ से मैंने पतला किया, देखो, है ना। ऊपर से ही पतला किया, नीचे से पतला किया, बीच में से मोटा है। रोल किया। आप लोग ज़रा साइड हो जाओ। यहाँ पे किसी भी चीज़ से जहाँ इसको रखोगे वहाँ पे पाउडर लगा देना, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा, और एक बार चिपक के सूख गया तो ये निकलेगा नहीं। इसको मैंने किया। फिर किसी भी शार्पन चीज़ से आप इसको बीच में से लाइन दे दो, इसको उठाओ। ठीक है। यहाँ पे ये हम इसको थोड़ा सा, ये हार्ड हो जाए, ये बहुत सॉफ्ट है ना। आप जिस तरह से इसको सुखाओगे ना, ये वैसी शेप दे देगा। देखो लीव जैसा शेप आ जाएगा। इधर से मैंने ऊपर से थोड़ा उठाया, नीचे से थोड़ा उठाया, देखो लीव के जैसा शेप आ गया। ऐसे ही सेम एक और बना लेते हैं। आगे से हल्का सा पॉइंट, लीफ पॉइंटेड होती है ना, तो हल्का सा पॉइंट।
ये इस तरह से रख के हमको ये चीज़ें सुखानी है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। नीचे रख के इसको एक जगह अच्छे से पाउडर डाल के मैं इनको नीचे रख दूंगी सूखने के लिए। कहीं कहीं से मेरा थोड़ा इसको आप अंदर ना पेपर अच्छे से भर लो, नहीं तो आपका क्ले ज़्यादा यूज होगा। ओके। अब इसके बाद जो हमको यहाँ पे शेप देना है, वुड का जो हमको शेप देना है ना, वो कैसे देंगे? ये मेरे पास शार्पन है ना, ये है, या फिर अगर आपके पास क्ले के इंस्ट्रूमेंट्स है, आप इनको ऐसे ऐसे शेप दे दो। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है ना, फिर उसके बाद इस पर काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इसको ऐसे हल्के हाथ से इम्प्रेशन देना है। ओके, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ये हमारे यहाँ पर ये सूख रहे हैं, हमको ब्राउन कलर चाहिए। ब्राउन कलर टाइम हमारी वुड ब्राउन कलर की होती है ना, बर्न सिएना। उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे कलर? बर्न सिएना। अब बर्न सिएना यूज़ करोगे साइड में पूरा डार्क, साइड में जो कलर करेंगे वो टोटल डार्क होगा। आपको चाहिए आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक, टिंच ऑफ ब्लैक में मिक्स करके आप इसको ब्लैक कर सकते हो।
एकदम थोड़ा सा उसमें ब्लैक मिलाओगे ना तो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, है ना। या अगर डार्क ब्राउन कलर है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जरा सा एकदम डॉट के बराबर इसमें ब्लैक कलर मिलाओ तो मस्त ब्राउन हो जाएगा। अब अगर आपको जैसे इसको की चेन बनाना है ना, तो अगर आप इसको इसी टाइम जब आपका वेट है तब की चेन का आगे का पार्ट इसमें अगर इंसर्ट कर दोगे तो ये सूखेगा ना, अपने आप हार्ड हो जाएगा, है ना। Anyways, अब इसको वुडन लुक कैसे देना है, इसके लिए हमको थोड़ा सा वाइट कलर चाहिए। वाइट कलर में हम पहले आप पूरा कॉर्नर्स पे ब्राउन कर लो, कॉर्नर्स पे ऑफकोर्स। उसमें हल्का सा वाइट मिलाते हैं और गोल घुमाते हुए करो, हल्का सा वाइट मिलाते हैं। कॉर्नर डार्क रहेंगे। इसका मैं टेप निकालना, मैंने टेप का साइड मैंने सोचा था मैं नीचे रखूंगी, लेकिन वो गलती से टेप का साइड ऊपर आ गया है। सेम ऐसे ही हम नीचे की तरफ करो। जब भी हमको वुड का लुक देना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्राउन कलर और वाइट कलर, है ना, ऐसे सर्कल्स में मिक्स कर ऐसे, तो एक प्रॉपर वुड का लुक आ जाएगा। है ना। अदरवाइज आप मार्केट में जाते हो वुडन स्लाइस खरीदने के लिए, वुडन स्लाइस के आजकल आर्टिफैक्ट्स बहुत फेमस है, मतलब आप उसमें इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह लिखे होते हैं एंड डेकोरेशन के लिए नेम प्लेट्स वगैरह, है ना, ये बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में है। मैंने खुद खरीदे हैं काफ़ी महंगे महंगे, लेकिन मैंने बनाना सीखा तो मुझे लगा कि हाँ अच्छी चीज़ है, क्यों ना सिखाई जाए जिससे कि सब बना सके, है ना। ये आ गया ना मेरा वुडन इफेक्ट। लग रहा है कहीं से कोई कह सकते हैं इसको ये अमेज़न का डब्बा है। मुझे कलर और कोट इसलिए ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसका जो ऊपर टेप होता है ना वो निकालना मैं भूल गई। बट आप ऐसी गलती ना करें। ये देखिए, ये जो रिंग्स दिखाई देते हैं ना वुड के, दिख रहा है। इसके बाद हम
हमारे फ्लावर्स हैं। आप इसको ड्राई होने का वेट करना, ठीक है। आपका ये जब ड्राई हो जाए तभी बनाना। आप इसको बुके की तरह सेट कर दो। ठीक, अब इसके बाद में क्या करूँगी, ये जब आपका ड्राई हो, इतना करना ड्राई होने के बाद ये फ्लावर्स लगाना, ठीक है। अभी हम 0 नंबर का ब्रश ले रहे हैं। कितने गए मेरे ब्रशेस? अभी हम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको काफ़ी काम आएगी, इवन हर चीज़ में काम आएगी ये चीज़। आप कोई भी आर्ट इफेक्ट बनाना चाहते हो, कोई भी पेंटिंग बनाना चाहते हो, आप उसको आराम से बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हो, है ना। अब ये ना जो लड़कियां हैं वो बना के अपने भाइयों को गिफ्ट कर सकती हैं, और उस पर लिख सकती हैं सेफ जर्नी, एंजॉय लाइफ, और जो भी आप अपने भाई को लिखना चाहते हैं। इसमें हम रेड कलर लेंगे। ये सब ना, अगर इसमें से कुछ भी निकलता है, क्योंकि अभी वेट है तो ये अपने आप चिपक जाएगा, अदरवाइज आप फैब्रिक ग्लू यूज़ करो, है ना। फैब्रिक ग्लू उसको सेट करने के लिए बिल्कुल परमानेंट काम करो। सब तरफ से 0 नंबर की ब्रश की अच्छी चीज़ ये होती है ना, सब तरफ से चला जाता है, हर तरफ से उसको कलर कर देगा। और नीचे का आपका जो कलर है ब्राउन, बर्न से ना वो स्पॉइल भी नहीं होगा। ये सब आपके फ्लावर्स जो है वो ड्राई हो जाए उसके बाद ही इनको कलर करना है ना, नहीं तो शेप बदल सकती है उसकी। जब तक वो सॉफ्ट है, डेलिकेट है, तो उनकी शेप बदल जाएगी ना ब्रश के स्ट्रोक से। उनको ड्राई होने के बाद ही करना। देखो ये नीचे आ गई मेरी, देखो इस तरह से मैंने इसको रेड कर दिया। एंड हम ग्रीनरी कलर है ना, ग्रीनरी कलर लेके
उसकी हमारी लीव्स थी ना। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना, आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके। ये जो हमने बीच में जो राइस ग्रेन जैसा छोड़ा था ना, उसको हम येलो कर देंगे। इसके बाद सैप ग्रीन लेके पहले इसको नीट कर दूं, आपकी तरफ था ना, इस वजह से ये रेड वाला जो है कहीं कहीं रह गया, मुझे उधर से नहीं दिखा। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप क्ले से ही ना 4-5 लीव्स का सेट बना, अब यहाँ पे और कई सारे स्लीव्स लगा सकते हो क्ले के ही बना के। ठीक है। और अगर क्ले के नहीं बना रहे हो तो आप सैप ग्रीन कलर लोगे और इससे बाजू से ऐसे रखना है और उड़ाना है, ऐसे स्ट्रोक्स दोगे। ऊपर से फ्लावर्स में से भी निकाल देते हैं।
ये देखिए बन गया ना, वुडन स्लाइस लग रहा है ना। अब आप ये मुझे बनाओ, ऐसा बनाओ, भले ही छोटू सा बनाओ, ठीक है। आप पेपर वेट बनाना चाहते हो पेपर वेट बनाओ, आप है ना किचन बनाना चाहते हो किचन बनाओ, ओके। और मुझे बनाकर भेजो, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।